हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल बेस्ट पे में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपनी जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी में जो आपने बनाई है या कहीं से आपने देखी है या कहीं आपने कोर्स किया है और उसको आप चेक करना चाहते हैं और आप डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं, पर उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है क्योंकि आपको एक स्ट्रेटजी कम से कम 1 से 2 हफ्ते या महीने भर तक टेस्ट करना होता है उसका रिजल्ट जानने के लिए कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो वो टाइम आपको मैं बचाने के लिए ये चीज़ लेके आया हूँ जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो लोग ट्रेडिंग व्यू में ये बार रिप्ले का जो एक ऑप्शन होता है इसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये वैसे भी पेड वर्जन है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। मैंने सोचा तक कर सकते हैं पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए उनके लिए बहुत बेटर है ये कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ईयर पता है, कोई साल या कोई दिन जिसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी एक तरफा या एक बाइंग आई थी या साइडवेज मार्केट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चार्ट पे देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन मार्केट साइडवेज में है, किस दिन डाउन ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा। जैसा कोविड-19 में अगर आपने वो स्ट्रेटेजी चेक की होती तो कैसा होता, हाँ सब कुछ पता कर सकते हैं। किस दिन मंदी थी तब क्या होगा, जैस और बजट वाले दिन वो कैसे रिएक्ट करती है आपकी स्ट्रेटजी। आपको अगर वो चेक करना है प्रीवियस डे पे तो आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस डे यानी ईयर 2019-20 पे जाके, ठीक है। और आपको कैसे चेक करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं दूसरी विंडो पे जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऐप पे मैंने एक साइट खोली हुई है स्टॉक मोक करके। इसी से आपको सारा करना है। इसमें लिखा है स्टार्ट योर बैक टेस्टिंग हेयर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बहुत से लोगों को पता होगा, जो बिगनर है उनको नहीं पता। तो ये बहुत अच्छी साइट है, मैं आपको इसके फीचर बताऊंगा और कैसे आपको करना है वो भी बताऊंगा, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, अगर आईडी है, नहीं है तो आपको न्यू साइन अप पे जाना है। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा। ये फेक फ़ोन नंबर नहीं लेगा। अगर आपके पास कोई साइट हो तो जिससे OTP जनरेट होता हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते। तो फिर आपको एक कोई फ़ोन नंबर चाहिए होगा वो रिलेटिव या अपना, जिससे आप कर सकें। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कोई लेना, कोई भी एक पासवर्ड डाल दो आप, ठीक है। जो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको हम करेंगे गेट OTP। एक आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, ठीक है। पासवर्ड रिलेटेड 5 वर्ड्स, ओके। तो पासवर्ड थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पासवर्ड थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, अब OTP के लिए वेट करते हैं। तो ये जा रहा है। नाउ एंटर OTP मांग रहा है। जो जिसका फ़ोन नंबर आपने डाला है उसके बाद देखा करो एक OTP आया होगा उसके पास। तो मेरा एक OTP आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। तो देखिए वेरीफाई हो रहा है। तो ये इसने लिखा है सक्सेसफुली रजिस्टर विद अस। तो आपको करना क्या है, जो आपका फ़ोन नंबर है आपको फिर से वही डालना है। उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है जो आपने अभी अभी बनाया होगा। उसके बाद लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आ गया जो इसकी कंडीशन वगैरह है आपको दिख रही है यहाँ पे। इसको कट कर देना और इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। ये आपकी पूरी साइड है, ठीक है। अब आपको ये सिमुलेटर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे एक बास्केट के बगल में, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, वो आपको भी दिखाऊंगा मैं। ये फ्री नहीं होता, जैसे मैंने आपको बता रखा है। आपको 1 दिन का ट्रायल एक्टिवेट करना होगा। अब हर नए नंबर से 1 दिन का ट्रायल एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल नंबर हैं, वरना आप ये प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही नीड है। वरना आप 1 दिन में अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर से बना के। 1 दिन का ट्रायल एक्टिवेट कर करके, ठीक है। जैसे मैं इसको 1 दिन का एक्टिवेट करता हूँ। अब जैसे मैंने इसको एक्टिवेट करा है, आई श्योर पूछ रहा है। जैसे अब मैंने अब यहाँ पे 10:59 हो रहे हैं मेरे यहाँ पे, तो ये कल 10:59 पे ख़त्म हो जाएगा 24 घंटों में ऑटोमेटिकली। ट्रायल प्लान एक्टिवेट हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको देख रहा है ट्रायल एक्टिवेट है। और यहाँ पे आपको आपका ऑप्शन चैन मिल जाएगा यहाँ पे डेट वेट सेलेक्ट करने के लिए कि आपको कौन से सन तक का सिलेक्ट करना है, जनवरी फरवरी, ओके। उसके बाद आपका जो भी है 2022 2021 22, ओके। जो जिस डेट पे आप चेक करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वापस वहीं आ जाता हूँ 2021 या 2022 22 पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कि आपको जो स्ट्रैटेजी है, जैसे कोई भी हो, जैसे यहाँ पे थोड़ी इनबिल्ट स्ट्रैटेजी दे रखी है जो हर जगह देते हैं जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है कुछ करके इसमें, शॉर्ट ATM, शॉर्ट CP करके, बियर पुट स्प्रेड करके, जैसे बाय सेल होता है आई थिंक, ठीक है। बाय सेल है, ठीक है, दोनों ऑप्शन।
इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी आपकी होगी खुद की, या आप ये भी चेक करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। तो मेनली आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको कंडीशन चेक करनी है, सबसे बैड कंडीशन कहाँ मार्केट में कहाँ है। साइडवेज कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि साइडवेज या फॉलिंग, फॉलिंग में आप बाय करके देखो, अपनी स्ट्रैटेजी पे लगा के देखो उस पर होता क्या है। ठीक है, सपोज डैट यहाँ पे देखो कितना अच्छा फॉल आया है, पर आप यहाँ पे कोई बाइंग वाली स्ट्रेटजी लगा के देखो वो आपको कितना लॉस देती है। अगर सेलिंग में आपको लॉस कम दे रही है तो बाइंग साइड में तो आपको प्रॉफिट देगी देगी। ठीक है, जैसे सेलिंग वाली कोई आपकी स्ट्रैटेजी है तो प्रॉफिट देगा ही, पर उसको बाइंग में लगा के देखो कि लॉस देता है कि नहीं देता। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको क्या चेक करना है। सपोज डैट ये यहाँ पे सेलिंग आ रखी है 23 फ़रवरी को 22, आपको यहाँ पे ब्लैक रंग का दिख रहा होगा नीचे डेट। ठीक है, 22 को आ रखी है सेलिंग, शार्प सेलिंग आ रही है। ठीक है, और दिन कंटिन्यू सेलिंग 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 ही है। ठीक है, ओके। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको वहाँ चेक करना है आपकी कोई बाइंग वाली स्ट्रैटेजी है उसको लगा के, जैसे हम चलो इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें से लॉन्ग, चलो ये देखते हैं कि बियर रहता हम बुल वाला लेते हैं, बुल कॉल स्प्रेड कितना लॉस होता हमें उस टाइम पे। ठीक है, सितंबर 21 से करते हैं। ठीक है, सितंबर 22 है, ओके 22 से करते हैं, 22 के स्टार्टिंग से। 22 को आपने बनाया होता मॉर्निंग पे, 22 को क्या डेट है, थर्सडे है, 22 को थर्सडे है, तो इसको हम पहले डिलीट करते हैं फिर डे सेलेक्ट करते हैं। 22 को थर्सडे है, ओके। तो हम आते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बुल स्प्रेड करके, जैसे हमारा सेलेक्ट हो गया, एक्सपायरी है सितंबर 22 की एक्सपायरी इसी डेट की है। ठीक है, अब हम इसको चलते हैं आगे, जैसे अब अगले हम इसमें सेलेक्ट करेंगे ऑटो रन की जगह इसमें डे वाइज या फिर 30 डे 2 आवर्स कर लेते हैं। 2 आवर्स में हम प्ले करते हैं तो उसमें आपको देखो 2 घंटे बाद आपका लॉस इतना है। ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट आपको इसमें इतना ही होगा और मैक्स लॉस भी इतना ही होगा, तो मतलब लॉस और प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जो सबसे ख़राब कंडीशन है किसकी, ये बुल साइड देख रहा हूँ पर उस साइड मार्केट गिरी है आपको पता है। ठीक है, तो हम एंड तक जाते हैं तो कितना होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम आगे जाते हैं फॉरवर्ड करके, ओके। तो हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट डे, द एक्सपायरी हैज़ बी, ओ ये तो इसी डेट की एक्सेप्ट हो रखी है, तो हमें मैनुअली बना लेते हैं, कोई नहीं। ओके, 22 तारीख को हम मैनुअली एक बना लेते हैं, मैनुअली हम एक बना लेते हैं, ओके 20 पे बनाते हैं 22 तारीख को, हम 29 नंबर के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें पुट बाय करना है और सेल करना है, उसने कितने राउंडिंग पे करा हुआ है, जैसे बुल स्प्रेड क्या देखते हैं 900 और 1100 का इसने सी बाय किया है और उसके ऊपर वाला सेल कर दिया है। ठीक है, कितने पॉइंट रखे इसने, 900 200 पॉइंट का गैप है, ओके हम 82 कर देते हैं, सिंपल हम इसको सेल कर देते हैं और 200 का गैप देके बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैक्स लॉक 3000 का और मैक्स प्रॉफिट भी 3000 का है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करके देखते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का है तो अभी आगे जाएगा, तो हमने नेक्स्ट दिन वेट करते तो हमें तो प्रॉफिट हुआ है वैसे सितंबर 23 और 23 को मार्केट सेलिंग में है। ठीक है, और इसको नेक्स्ट डे और लेके जाते हैं, नेक्स्ट डे के बाद 26 को भी हमें प्रॉफिट हो ही गया, तो 23 से 2 दिन छुट्टी थी उसके बाद गिरा है, तो आपको इसमें बहुत तगड़ा बेनिफिट हुआ है, मतलब जितना आपका मैक्स प्रॉफिट आता हुआ है लॉस उससे ज़्यादा होगा ही नहीं और प्रॉफिट जो आ चुका है तो आप यहाँ पे अपना बुक कर सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रैटेजी आप चेक कर सकते हैं।
अगर आप सिंगली, अगर इस देखो, अगर आप इसको खाली सेल करके गए होते, ठीक है, इन केस, वैसे करना नहीं चाहिए नेकेट को तो आपका प्रॉफिट 13,000 का होता और अनआइडेंटिफाइड लॉस होता। अगर लॉस होता पर तगड़ा लॉस खाते आप। सपोज डैट आप इसको बाय करके गए होते, ठीक है, और होल्ड करते तो उतना ही लॉस आता आपका। सेलिंग में लॉस का पता नहीं होता, बाइंग में तो पता होता है कि हाँ जितना लगा उतना ही जाएगा, ठीक है। तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, मैं कहता हूँ आपने कहीं देखी हो कहीं से भी, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं हर तरीके से। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा वैसे, ठीक है। आप कोई भी, आप अब स्ट्रैटेजी तो कई तरीके की होती है, आप कुछ भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, ठीक है। आयरन बटरफ्लाई, ठीक है, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डार ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ बाइंग हुई है, दो चीज़ सेल हुई है, ठीक है। और इसमें जो आपको दिखा रहा है मैक्स प्रॉफिट आपका इतना होगा और मैक्स लॉस इतना होगा, ये तो अच्छा है वैसे, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओ पर इसमें एक चीज़ है कि आपको डेट भी तो सही सेलेक्ट करनी है। तो डेट हम उसको वापस लेके चलते हैं, हम डेट रखते हैं इसमें 23 से ही रख लेते हैं, ठीक है, 23 से रख लेते हैं, फ्राइडे से। ओके, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। ओके, हो गया, लोड हो गया, 920 है ही। तो सेम हम फिर से चलते हैं और इसमें आयरन कॉन्डार है। जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए अभी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, उन्हें हिंट्स ज़्यादा हो सकता है ना पता हो ये स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आप पता कर सकते हैं। वैसे बहुत सी वीडियो अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस तरीके का आप बना सकते हो जिसमें रिस्क कम रहता है। जैसे आपको यहाँ पे, जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओगे आपको यहाँ पे बता देगा मैक्स प्रॉफिट आपको इतना होना, मैक्स लॉस आपका 208 है। एक्सपायरी तक का दिखाता है ये, फर्स्ट एक्सपायरी जो यहाँ पे आपके पास होगी नियरेस्ट, ठीक है। आप इसका पे ऑफ चार्ट भी देख सकते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज में रहेगी तो आपको बेनिफिट होना ही है, और इसके बाहर भी आती है तो आपको एंड तक भी आपको 208 का ही लॉस होना है, 204, 208। तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप पे बिग कैपिटल है, बिग कैपिटल यानी कुछ अच्छा सा कैपिटल हो इसमें, तो आपको दिख रहा है कि आपको एस्टिमेट मार्जिन 64 का लग रहा है, ठीक है। तो समझ लो मतलब अच्छा कैपिटल मीन्स करीब कुछ 20-30 लाख रुपए के आसपास हो, तो अब अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें से। अब सपोज हम एक्सपायर तक चलते हैं, क्या होता है, नेक्स्ट डे यू आर इन अ लॉस, यू आर लॉस, क्योंकि लॉस में जाओगे क्योंकि वो तो सेम डे गिरा हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि वो तो गिरा हुआ था पूरा मार्केट। देखो आपको एक दिन पहले अगर ये आए वापस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लॉस दिख रहा है 2578, पर आपको निकलना नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो मैक्स लॉस है वो इतना ही दिखा रहा है, ठीक है। तो एंड तक आपको जाना है और आपको आखिर में क्या होगा, प्रॉफिट हुआ, जैसे कि आपने पहले देख लिया था। और एक्सपायरी आ चुकी है यहाँ पे, थर्सडे है, तो आपको 72 का प्रॉफिट हुआ, मतलब लॉस तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो कटेगा होगा ब्रोकरेज कटेगा, जो भी करना होगा 200-250 रुपये, ठीक है। पर आप पे अगर कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है और सपोज डैट, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब ये सपोर्ट करो, ये तो वो था सारी सेलिंग वाला, तो हम ऐसा करते हैं कुछ और लेते हैं जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो, चाहे बुल लो या फिर नॉर्मली मतलब ऊपर नीचे चल रही हो, तो यहाँ से पकड़ लेते हैं। फ्राइडे को फ्राइडे से पकड़ेंगे, तो ये डेट है फ्राइडे ही है यहाँ पे, तो फ्राइडे 19 अगस्त है, ठीक है। 19 अगस्त पकड़ते हैं हम सीधा, फिर तो सितंबर, अगस्त, 19 अगस्त आ गया। इसको डिलीट करो एंड देन सेलेक्ट अगेन। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप पे कोई अपनी पर्सनल भी बना सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो आयरन कॉन्डार फिर से ले लेते हैं, बन गई। ये भी फर्स्ट एक्सपायर था, इसमें वही सेम देख रहे हो, 360 से ऊपर आपका लॉस होना नहीं है, 2000 का आपका बेनिफिट हो रहा ही होगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, जैसे हम ये एक्टिवेट करते हैं, गए फर्स्ट डे आपको 200 का लॉस है, 268 का लॉस है, 263 का लॉस है, 141 का प्रॉफिट है। देखो आपको प्रॉफिट छोटा क्यों हो रहा है कि उसमें प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आप देखोगे, आपको स्टार्टिंग से मैं दिखाऊं, आप लॉस तो आपका कम होगा पर इसमें प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट का भी बहुत कम है। आप 18% बार, यानी 100 में से 18% ही चांस है कि आपका प्रॉफिटेबल आप रहोगे। तो इसमें ये है कि आप पे कुछ ज़्यादा ही पैसा है, तो छोटे से 70 को आप अगर 1700 रुपये डे या 17,000 तक का भी अगर इतना कैपिटल हो आप पे निकाल सको,
तो काफ़ी हो जाएगा। और सपोज दैट इसका मैं लॉट बढ़ा के आपको एक बार चेक करा देता हूँ। जैसे अगर आप इसमें मार्जिन बढ़ेगा, 10 लॉट कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है, 10 लॉट्स, 10 लॉट्स, 10 लॉट्स, तो 10 लॉट के तो आपको देखो लग गए 5 लाख रुपए। और इसका मैक्स प्रॉफिट इतना आएगा, मैक्स प्रॉफिट 21 का है और लॉस 3.5 का कुछ आएगा, ठीक है। तो लॉस का चांस, प्रॉफिटेबिलिटी का चांस कम है, लॉस का चांस ज़्यादा है, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बता रखा है। लॉस आपका 3,600 के नीचे जाएगा ही नहीं, और प्रॉफिट आपका 21,000 तक होगा, उसमें पर चांस, प्रोबेबिलिटी कम है प्रॉफिट का, कि जो मैक्स प्रॉफिट इतना होगा नहीं। तो 20% है, देख लो, अगर आप बेटर लगे तो आप कर सकते हो, वरना आप जैसे मैं आपको कह रहा था अपनी खुद की बनाने के लिए, खुद की यानी मैं भी एक एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल से पहले तो हम डे सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज डैट वापस वहीं जाते हैं, थर्सडे तो है ही, ठीक है, 20 लग गया। अब आपकी कोई स्ट्रैटेजी है कि आपको कैसे बनाना है। सपोज डैट आपने बहुत जगह सुना होगा, जैसे आपने एक ऐसा करो कि आपने एक फ्यूचर बाय कर लिया, एट फ्यूचर, ठीक है, एक फ्यूचर बाय कर लिया। इसमें तो आपको कोई भी, आपको पता है टाइम डे के कुछ लगना नहीं है। और सेम उसी साइड का अगर आपने एक बाइंग किया है तो आप एक पुट भी बाय कर लो, ठीक है, जैसा आपने कई जगह सुना भी होगा। तो मैं एक इसका करता हूँ, पुट भी बाय कर लेता हूँ। एक सेकंड पर, ये कौन सा उसका आ रहा है, 25 अगस्त, 25 अगस्त थर्सडे, सॉरी हमें टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम आए तो 19 अगस्त के लिए, 19 अगस्त, ये दे डिलीटेड एंड ऐड अगेन, ओके। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्जिन अभी इतना लग रहा है, अनडेंटिफाइड है सब कुछ, कि कितना लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ नहीं पता, ठीक है। अब उसके बाद अब देखते हैं, अब हम एक काम करते हैं, पुट भी बाय कर लेते हैं इसी एक्सपायरी तक का। तो हम एक पुट हमने बाय कर लिया। तो अब जो आपका है जो मार्जिन वो 1.6 लाख हो गया जो लगेगा, ठीक है। सॉरी, इसको मैंने चेंज नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। अब आपका मार्जिन ठीक हो गया। अगर आप नेगेट लेके जाते तो आपका तो लॉस का तो चांस ज़्यादा रहेगा ही, 1.5 लाख का आपका कैपिटल भी लगना है। उसके बाद अगर अभी बाय करते हो तो आपको पता है, जो बिगनर है उनको नहीं पता होगा, जो मतलब पुराने हैं उन्हें तो पता ही है कि कैसे कैसे है, ठीक है। तो हम सिंपली इसको बाइंग करते हैं। तो आपका जो कैपिटल है वो देख सकते हो कम होके 40,000 हो गया, और इसमें मैक्स लॉस आपका 10,000 होगा, और मैक्स आइडेंटिफाइड है, तो मतलब प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। तो हम सिंपल इसको अगर लेके जाएं फ्राइडे से अगले दिन, तो आपका जो लॉस है अभी 8,000 चल रहा है, 10 से ऊपर आपका लॉस होगा नहीं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 10 से ऊपर आपका लॉस जाएगा नहीं, 10 का लॉस हो गया आपको तो वैसे भी आपको उसमें रहना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर तो जाना ही नहीं है, कम होगा या फिर आपको प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है। तो आप हो गए लॉस में, क्योंकि आपने ये तो मैंने रैंडमली लिया है ना। सपोज डैट हम क्या करते हैं कि अब उसी दिन हम उल्टा करते, ऐड अ फ्यूचर सेल एंड पुट बाय करते। वापस जाता हूँ मैं, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, फ्राइडे आ गया, ठीक है। ये देखो ऐड आ, और उसके बाद हम जाते वापस, हम बाय करते पुट। अब नाउ अगर हम आगे जाते तो देखो फर्स्ट डे में आपका प्रॉफिट ही 1.8 का है, और आपका लॉस 8,000 से ऊपर होना नहीं है। आप ऐसे अगर रैंडमली भी लेके जाते हैं 4 वीक में, अगर 2 बार भी सही होते हैं तो आपका प्रॉफिट बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। रैंडमली बता रहा हूँ मैं, और आपको थोड़ा एनालाइज करना पता है, मतलब कैसे कैसे करते हैं, और सही जगह आपने उठा दिया तो यू नो द प्रॉफिट मैन, ठीक है। मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको 8 का लॉस दिखा रहा है, और आगे जाते हैं 31 का हो गया। आप जो आपके सूटेबल के अकॉर्डिंग है उसको बुक कर लो, अगर 31 का आ रहा है तो अच्छा प्रॉफिट है, बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं कि पूरे एक्सपायर तक जाना, हो सकता है कम हो जाए, जैसे हो गया एक्सपायर तक ऑल कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो डीके होगा ही, जैसे कि आपको पता है। आपका प्रॉफिट 3,000 रह गया, 3,000 के आसपास रह गया, तो यानी जो आपका लॉस है उसका 1:2 या 3 भी मिलता है, तो आपको ले लेना चाहिए 2 या 3 पे, ठीक है।
पर आपने एनालाइज किया हुआ है तो आपको जरूर रुकना चाहिए। ओके, अगर आप चाहें, जैसे कि आपको पता है कि ये चीज़ हो रही है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे एक्सपायरी वाली डेट पे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, एक्सपायरी वाला डेट है, आपको लगता भी और आगे जाना चाहिए, मार्केट ऊपर बढ़ सकती है जैसा कि आपको लग रहा हो, तो आप क्या करो, सिंपली नेक्स्ट एक्सपायरी का एक और पुट बाय कर लो और इस वाले को एग्जिट कर दो। ठीक है, आपका मार्जिन उतना ही रहेगा, हल्का फुल्का बढ़ेगा, थोड़ा मार्जिन आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो और आप आगे जाते, ओके क्यों नहीं जा रहा ये, सी एक्सपायरी कौन सी डेट का एक्सपायरी है, वाई द प्लान एक्सपायरी 25 अगस्त पोजीशन फर्स्ट, वाई, अच्छा, सॉरी सॉरी, हमने सितंबर का ले लिया, पर जो ये है आपका ये फ्यूचर वो अगस्त का ही है। ठीक है, हम एक बार फिर से करते हैं, चलो रैंडमली लेते हैं, अब हम चार्ट भी नहीं देख रहे, ठीक है, कुछ भी हम डेट उठा लेते हैं, सपोज दैट 2021 उठा लेते हैं। अब चलो 2021 में हम आ जाते हैं अक्टूबर में हम ले लेते हैं मकर बकर 12, सॉरी फ्राइडे से उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्राइडे से तो लेना पड़ेगा ना पोजिशन बनाने के लिए, छुट्टी आ रही है, फ्राइडे में यहाँ ले लेते हैं। ओके, अब हो गया, अब तो रैंडम लिए, अब मुझे नहीं पता उस दिन मतलब कैसी थी मार्केट, तो आप सिंपल यहाँ पे आओ, आपको इसमें से एक चीज़ तो करनी है, अब मेरे को तो पता नहीं क्या है, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको सेल कर देता हूँ और ये इसका एक कॉल बाय कर लेता हूँ। ठीक है, मैक्स लॉक 10 से ऊपर होना नहीं है। अब चलते हैं आगे फ्राइडे के बाद, तो हमारा हो गया 5 का लॉस, हो गया 8 का लॉस, 9 का लॉस और 9 का लॉस, और डैम मार्केट बंद। ठीक है, यहाँ हो गया हमें लॉस, हम रैंडमली और कुछ उठाते हैं, आगे जाके पीछे हो जाते हैं, सितंबर में 2021 है, अगस्त ले लेते हैं, अगस्त में हम लेते हैं मंडे है फ्राइडे की तरह, वेयर इज़ द फ्राइडे, ये रहा, इस बार हम फ्राइडे यहाँ पे लेंगे, और अब इस बार हम लेते हैं इसको वापस सेलेक्ट करते हैं, हम एक ही तरीके से चलेंगे, कभी तो कुछ तो फेवर में आएगा, वैसे मार्केट जाता है ना बुलिंग्स रहती है, तो हमें ना उल्टा करके चलना चाहिए, वैसे चलो सेल करके ही चलते हैं वैसा। ठीक है, तो हम सिंपल चलते हैं आगे, लॉस, हमने कुछ गलत करा है, नहीं आई थॉट सो, ओके, क्योंकि लॉस बड़ा कम दिखा रहा था हमें, चलो छोड़ो। ठीक है, छोड़ो, मैं ये आपको ज़्यादा करके नहीं दिखा रहा, रैंडमली लेने से था, एक महीने में हम करके देखते हैं, रैंडम उठाने से अच्छा तो। ठीक है, एक महीने हम सेम डे करें या सेम चीज़ करें, या फिर एनालाइज करके करो, अगर ट्रेडर हो तो रैंडमली तो मत करो, क्यों आपको भी हर बार 10-10 5-5 देना, कभी एक बार तुक्का लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा एनालाइज करके कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको चेक कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे अपने ये अगस्त का वेडनेसडे है, तो उसको पहले वापस लेके आता हूँ मैं फ्राइडे में, मंडे फ्राइडे, तो यहाँ पे हम बाइंग करके इस वाले को सेल करते हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी देखो आपको 48% की मिल रही है, तो आप कहोगे दूसरे उसमें भी दिखा देता है, बिल्कुल दिखा देता है, पर आप उसमें चेक नहीं कर सकते ना नॉर्मली इतनी ऐसे करके। ठीक है, जैसे आपको कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, जैसे आप सोच के बैठे कोई आपको स्ट्रैटेजी चेक करनी है, पर उसके लिए आपको रोज़ टाइम देना पड़ता है, 1 डे 2 डे 3 डेज, इसलिए तो आपको करना क्या है, सिंपली कि इसमें आप आओ, जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरे को एक ही पुट बाय करना था और एक इन द मनी का सेल करना है, तो प्रोबेबिलिटी 50% के आसपास ही है, तो और अगर आप इसको 15 मिनट आगे चलाते हो तो उस डे आपको बेनिफिट होता नहीं होता, आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उस दिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस भी कम हो गया, 1000 का आपको लॉस हो गया। ठीक है, सपोज हम वापस आते हैं थर्सडे, मंडे, और यह क्या फ्राइडे, अगस्त फ्राइडे,
तो आपको कुछ भी चेक करना हो, देखो सेलिंग में तो आपको साइड में बेनिफिट होना ही है, अब साइड बेनिफिट होगा कि नहीं होगा ये देखना होता है आपको। ठीक है, आप सपोज डैट दोनों चीज़ सेल करके जाना चाहते हो, क्या गिरती हुई मार्केट में दोनों साइड सेल करने में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, चलो ये देखते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं 22 सितंबर पे, 22 सितंबर। ठीक है, 22 सितंबर को क्या है, 22 सितंबर को तो कुछ पता नहीं चल रहा, 23 से ले लेते हैं। ठीक है, 23 को सुबह सुबह हम दो चीज़ शॉर्ट पोजीशन बना के बैठते हैं नेक्स्ट फ्राइडे के लिए। ओके, तो 2022 का है, तो 2022 चलते हैं। 2022 सितंबर, सितंबर से 23, और इसको आते हैं एंड ऑफ द डे वाले पे, इसको थोड़ा 20 पे कर लेते हैं, खुलते तो आप लोगे नहीं इतनी जल्दी, तो हम 20 पे करते हैं। और सिंपल आप खुलते ही आते हो और पुट और सी को शॉर्ट कर देते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी 60% है, 60%। मैक्स लॉस आइडेंटिफाइड है और मैक्स प्रॉफिट आपका 24 तक ही जाएगा। अगर एक साइड मार्केट भगी तो आपको कितना लॉस हो सकता है सेलिंग में, आप ये देखो। जैसे फर्स्ट डे आप चलते हो तो नेक्स्ट डे तक अगर होल्ड करते हो 14 का लॉस है, उसके बाद 11 का लॉस है, 35 का लॉस है, 27 का लॉस है, 27 के एंड ऑफ द डे चले जाते हैं, 42 का लॉस है। तो आप ये देखो, जो अगर आप नेकेट सेल करके भी जाते हो सेलर के लिए, सेलर कैसे घाटा खाता है। अगर इन केस वो यहाँ इतनी रेंज में सेल करके बैठ गया, या उसने कोई लॉस का वो नहीं सोचा है कि मुझे 10 पे निकलना है, किस पे निकलना है, तो उसको देखो कितना बड़ा लॉस होता है। ठीक है, आप कहोगे साइडवेज मार्केट का, साइडवेज में तो होना ही प्रॉफिट है उसमें। साइडवेज में भी चलो आपको एक दिखाई देता हूँ मैं, फ्राइडे किधर तो पड़ रहा है, मैं मंडे, फ्राइडे ही रहा, 7 अक्टूबर का देखते हैं। 7 अक्टूबर का देखते हैं, वेयर इट्स 7। ओके, इसको करते हैं डिलीट, एंड ऑफ द डे। अरे चेंज नहीं हुआ यार, 7 अक्टूबर, अच्छा ठीक है हो गया। इसको आ जाते 20 पे, 20 के बाद हम आपको दिखाते हैं इसमें अब कि सपोज डैट अब आप इसको दोनों सेल करके गए। अब चलते हैं 2000 का बेनिफिट, 22 से पर बेनिफिट नहीं होना। जैसा कि आपको दिख रहा है थर्सडे आ गया, थर्सडे एंड ऑफ द डे आपको 13 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सेलिंग में होल्ड करके, जो आपको टाइम डीके के अकॉर्डिंग मिला है। ठीक है, और आपकी कोई स्ट्रैटेजी हो कि आप सोच रहे हो कि मंथ नवंबर मंथ के एंड का अगर मैं कोई सेल कर दूँ, तो आपको दिखा दूँ ये जो रेड रेड आ रहे हैं ये इनमें लिक्विडिटी नहीं है, तो आप अगर सेल करना भी चाहोगे तो कुछ ये राउंड बॉटम कर सकते हो। पर ये भी कभी कभार ज़्यादा मार्केट अगर आपके मूवमेंट पे चली जाते हैं तो ये भी लिक्विडेट होकर बाहर आ जाते हैं, तो आप वहाँ बेच नहीं पाओगे उसे अगर बाय वगैरह कुछ करते हो तो। ठीक है, तो उसको वापस पहले एंड ऑफ द डे पे लेके आते हैं, फ्राइडे तक। ठीक है, और आपने कोई स्ट्रैटेजी बना रखी हो, जैसे तो काफ़ी स्ट्रैटेजीज में है जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, और आपको कुछ और बनाना हो तो आप वो भी बना सकते हो, यहाँ चेक कर सकते हैं बना के। ठीक है, जो जो आपने सोच रखा होगा आप सारी की सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं। सपोज दैट आप एक सेल करके बैठते हैं 24 नवंबर का। ठीक है, 24 नवंबर का सबसे बॉटम वाला लेते हैं, जो मतलब हमें ज़्यादा दूर ना पड़े, 500 का लेते हैं। ऊपर से चलो ये करते हैं 37,000 का, हम इसको कर देते हैं सेल 12,000 का। अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं गई पूरे मंथ में तो क्या होगा देखो। ठीक है, फ्राइडे से हम जाएंगे नवंबर तक, नवंबर के एंड में। ठीक है, कितना लॉस होता है, अक्टूबर चल रहा है अभी, तो फ्राइडे आ गया, और आप ये भी देखना कि वो कोई लिक्विडिटी ना हो गया हो, जो आपने सेल किया है वो कहाँ सेल किया है। ओ लो,
37,000, 37,000, 37,000। तो भाई देखो, हाँ आपने जो सेल किया है वो तो मतलब चला ही गया, उसका पूरा का पूरा वही ख़त्म हो गया है। 6.2 पे उसका बचा है, कुछ है ही नहीं। अब लेके क्या करोगे? वो गायब ही हो जाएगा कुछ देर में, पूरा लिक्विडेट हो जाएगा। तो ऐसा आप इसको बेच दो, ठीक है। पर ये उल्टा भी हो सकता है दोस्तों। 37 तो दिख रहा है, इसमें लॉस कम आ रहा है। अगर इन केस ये आपने पुट को बाई कर दिया होता तो आपको इतना लॉस भी तो हो सकता था। तो अगर लॉस हो सकता था ना दोस्तों इसमें, फ्राइडे 21, फ्राइडे 21। चलो अब देखते हैं, अगर हमने उसको उल्टा किया होता तो कितना लॉस होता हमें, ठीक है। ओके, अक्टूबर 14 से ले लेते हैं, हटाओ इस बार 14 से हम लेते हैं 37 को। नवंबर, नवंबर 37 वे यू आर, उल्टा करते हैं। इस साइड का हम सेल करेंगे 42 नहीं, चलो ये सेल करते हैं 41,000 का, और इसको लेके चलते हैं। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस आ गया, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, लॉस बढ़ के 16 14 हो चुका है, 13 हो चुका है। और जो हमारा वो है कहाँ है, वो अंदर ही होगा, बाहर तो जाना नहीं चाहिए। वे कहाँ गया, वेट 41, 41, 41, 41, ये रहा 41। ये इंदा मनी आ गया है आपका सेलिंग वाला, समझ रहे हो, खतरा। ओके, नेट थोड़ा लगता है मुझे स्लो चल रहा है। ओके ओके, यहाँ पे देखो अभी तक लॉस चल रहा है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना चाहता तो मैं यहाँ पे कट करता हूँ, आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो वैसे, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, आपको लॉस ही होगा वहाँ पे, क्योंकि इतना मनी चल रहा है वो। आउट ऑफ द मनी नहीं आया तो लॉस में जाओगे, ठीक है ना। कोई भी आपको चेक करना हो, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी पे थ्रू आप चेक कर सकते हो, आपका पास डेटा पड़ा है, ठीक है। मेरे को आपको डेटा प्रोवाइड करवाना था जो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना। आप कोई भी डेटा चेक करें, ओके। तो इतना कह जाऊँगा, अगर वीडियो ठीक लगे और जहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना चैनल को, ओके। मैं कहना चाहूँगा, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।